सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरकार डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार संपर्क में थे और फिर अचानक आज सपा की ओर से आधिकारिक घोषणा कर दी गई कि डिंपल यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालेंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला लेने से पहले शिवपाल सिंह यादव से भी बात की गई थी? अगर नहीं तो शिवपाल यादव डिंपल यादव के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि मैनपुरी सीट सपा का अभेद्य किला माना जाता है और यहाँ फतेह का मतलब है मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत होना। बीजेपी 2024 चुनाव से पहले मौका हाथ से गंवाने नहीं देना चाहेगी। वहीं अगर शिवपाल सिंह यादव इस सीट पर प्रत्याशी उतारते हैं और उसे जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव के बाद अपने आप को सबसे बड़े नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सीट का समीकरण लगातार बदल रहा है। आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पिछले कई सालों के मुकाबले अब यहाँ का समीकरण लगभग बदल चुका है। मैनपुरी सीट की बात करें तो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के अलावा कई दिग्गज नेताओं का गढ़ रहा है, लेकिन मैनपुरी में बीजेपी अब सीधे चुनौती पेश कर रही है। इस सीट पर 1951 से 1977 तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1977 में पहली बार भारतीय लोकदल के रघुनाथ सिंह वर्मा चुनाव जीते थे। 1980 में भी कांग्रेस सीट हार गई। हालांकि 1984 में कांग्रेस के बलराम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए, लेकिन इस चुनाव के बाद सपा का वर्चस्व मैनपुरी में बन गया। तब 1989 के लोकसभा चुनाव में उदय प्रताप सिंह सांसद जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते, जिसके बाद 1991 में भी दूसरी बार उन्होंने जीत दर्ज की। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिसके बाद से मैनपुरी में कभी सपा चुनाव नहीं हारी है। इस सीट पर मुलायम सिंह यादव लगातार 2004 से सांसद थे, लेकिन अब उनका निधन हो चुका है और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी किसी तरीके से इस सीट पर कब्जा करना चाहेगी, क्योंकि इकलौती ऐसी सीट है जहां से बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। हालांकि बीते 2 चुनाव में दूसरे नंबर पर जरूर रही है। इसके अलावा सपा और बीजेपी में हार जीत का अंतर भी काफी ज्यादा कम हुआ है। 2014 लोकसभा चुनाव में नेताजी ने बीजेपी उम्मीदवार को 2,63,381 वोटों के अंतर से हराया था। तब उन्हें 60% और बीजेपी को 23% वोट मिले थे। लेकिन 2019 के चुनाव में नेताजी केवल 94,389 वोट के अंतर से जीत सके थे। तब सपा को 54% और बीजेपी को 23% की जगह 43% वोट मिले थे। इस वजह से माना जा रहा है कि अब यहाँ भी अखिलेश यादव को चुनौती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।